अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने तकरीरें बहुत सी सुन ली हैं, तो मैं तकरीर नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहती हूँ, कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि आज जो आप यहाँ जमा हैं, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद ने आपको दावत दी है, आप आके बराबरी पार्टी पाकिस्तान की बातें सुने और फिर ख़ुद फैसला करें कि आपने किसको वोट देना है। हमारे ख़्याल में डॉक्टर मुदस्सिर अहमद जो हैं वो आपके वोट के हकदार हैं, क्योंकि वो आपके तबके से ताल्लुक़ है उनका। लेकिन असल बात ये है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ साल क्योंकि ये जमहूरियत का निज़ाम है ना, ये कोई बहुत पुराना निज़ाम नहीं है, ये सदियों से नहीं चला आ रहा। एक ज़माना था, बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे सामने की बात है, कुछ जो लोगों की उम्र है, कि इस दुनिया में बादशाहतें हुआ करती थीं, शहनशाह हुआ करते थे जो हुकूमत करते थे, और उस शहनशाह का जो सिर्फ एक बंदा होता था, उसका हर्फ जो होता था वो कानून होता था। वो चाहता था तो किसी को जेल में डाल देता था, किसी को चाहता था तो जेल से निकाल देता था, नवाज देता था, लोगों के सर कलम हो जाते थे सिर्फ एक बंदे की ख्वाहिश पे, एक इंसान के हुक्म पे। उस निज़ाम का ख़ात्मा हुआ आहिस्ता आहिस्ता। जमहूरियत का निज़ाम जिसे हम कहते हैं, लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान खुद चुने। आहिस्ता आहिस्ता बादशाहतें ख़त्म हुई और जमहूरियत का ज़माना हुआ। इस जमहूरियत को लाने में ऐसा नहीं हुआ कि बादशाहों ने खुद अपने तख्त छोड़ दिए, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खुद कहा कि मैं आपकी हुक्मरानी के लायक नहीं हूँ, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, लोगों को अपने नुमाइंदे खुद चुनने चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उसके लिए जद्दोजहद की, लोगों ने स्ट्रगल की, लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों ने कहा कि एक बंदे का हम पे हुक्म नहीं चलना चाहिए, एक इंसान की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तहरीकें चली, उसके लिए इनकलाबात आए, उसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी। फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बदला, और अब इस वक्त ये निज़ाम है कि आप खुशकिस्मत हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने लिए अपने हुक्मरान खुद चुनते हैं। जमहूरियत में कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं, या आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए, पढ़ा भी होगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। अब ताकत का क्या मतलब है? ताकत का ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि लोग डंडे उठा के, बंदूकें उठा के सड़कों पे निकल जाएं, हर चीज़ तहस नहस कर दें। लेकिन ये तो तबाही वाली ताकत है ना। ताकत का मतलब ये है कि आपके हाथ में है कि आपने अपने लिए क्या करना है, इस दुनिया के लिए क्या करना है। आप निज़ाम को बदल सकते हैं, आप निज़ाम जो चल रहा है उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? इकबाल ने कहा था ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम उस मकाम पे हैं कि हमारे पास ये ताकत है कि हम खुद अपने मुकद्दर का फ़ैसला करें, हम खुद ये फ़ैसला करें कि ये निज़ाम कैसा होगा। अब जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है वो ये है कि बरे सग़ीर में, जिस खित्ते में हम रहते हैं, वहाँ मुग़लों की बादशाहत थी, वहाँ बहुत से बादशाह आए और गए। उसके बाद जब उनका ख़ात्मा हुआ तो अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की। तो जो जमहूरियत का निज़ाम है वो हमें वैसे ही मिल गया। मतलब पाकिस्तान बना, और क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया में वोट था और जमहूरियत का निज़ाम था, तो पाकिस्तान में भी वो चल गया, और हमें उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए, बादशाहत को ख़त्म करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई जद्दोजहद नहीं की। तो अभी तक हमारे दिमागों में यही घुसा हुआ है कि जो हमारे हुक्मरान आते हैं, हम उनको बादशाहों की तरह ही ट्रीट करते हैं, बादशाहों की तरह ही हम उनके सामने सर झुकाते हैं, बादशाहों की तरह ही हम उनके सामने सजदे तो नहीं करते, लेकिन उनका हुक्म मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं, कभी उनसे सवाल नहीं करते। हालांकि वो आपने मुंतखब करके भेजे होते हैं, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं करते कि हमारे हुकूक क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारे हुकूक क्या हैं।
आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है। तो बात ये है कि हम जब कहते हैं कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान आम लोगों की पार्टी है और आम लोगों को हुकूमत में या सियासत में लेके आना चाहती है, तो वो होगा नहीं तब तक जब तक कि आप अपने जहनों से ये नहीं निकाल देंगे कि अब बादशाहत का निज़ाम नहीं है। इस वक्त ताकत का सरचश्मा वाकई अवाम है, लेकिन वो ताकत क्या है? वो ताकत वोट की ताकत है। वो ताकत ये है जब आप जाके अपना वोट डालते हैं पोलिंग बूथ में, आप ये फैसला करते हैं कि अगला नुमाइंदा आपका कौन होगा, तो ये आप अपनी किस्मत का फैसला कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो बंदा होगा वो जाके असेंबली में बैठेगा और आपके लिए कानून बनाएगा। वहाँ अगर आपने ये फैसला किया कि वही बंदा जो जागीरदार है, सरमायादार है, जिसका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल आप पे हुकूमत करता आ रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने फिर से बादशाहत का आपने मुंतखब किया। बादशाहत का निज़ाम जो था, आपने वोट उसके हक़ में डाला, आपने जमहूरियत के हक़ में नहीं डाला। तो ये आप यहाँ जान लें कि जब हम कहते हैं अवाम का ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो ये अवामी ताकत वोट है। इसको जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना बराबरी पार्टी आपके लिए कुछ कर सकती है, ना जवाद साहब कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। ताकत आपके हाथ में है, और इस ताकत का आपने अगर ख़ुद इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, तो ही आपकी किस्मत बदल सकती है, तो ही इस मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। तो ये याद रखें कि जब आप जाएंगे वोट देने के लिए, तो आप मुदस्सिर अहमद के लिए वोट नहीं दे रहे होंगे, आप रुकैया बीबी के लिए वोट नहीं दे रहे होंगे, आप शाज़िया दिलदार के लिए नहीं दे रहे होंगे, मुअज़्ज़म शाहाना के लिए नहीं दे रहे होंगे, वकास अहमद के लिए नहीं वोट दे रहे होंगे, आप अपने लिए वोट दे रहे होंगे। आपने अपने लिए वोट देना है। बराबरी पार्टी, अगर आप बराबरी पार्टी में शामिल होंगे, तो आप जवाद अहमद की पार्टी में नहीं शामिल होंगे, आप अपनी पार्टी में शामिल होंगे। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं, आप बिलावल भुट्टो की पार्टी में शामिल होते हैं, आप पीटीआई में शामिल होते हैं, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल होते हैं, आप नून लीग में शामिल होते हैं, आप नवाज़ शरीफ की पार्टी में शामिल होते हैं। जब आप बराबरी पार्टी में शामिल होंगे, आप अपनी पार्टी में शामिल होंगे। इसके लिए जो कुछ भी आप करेंगे वो अपने लिए करेंगे। ये बात अगर आपको समझ आ गई, तो जब आप जाएंगे और अपना वोट डालेंगे, तो आपका इंतखाब सही होगा, क्योंकि आप सही जगह खड़े होंगे और आपका नज़रिया बिल्कुल क्लियर होगा कि आपने अपने लिए करना है जो कुछ करना है। जब तक आप नहीं करेंगे अपने लिए, कोई और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, कोई ऊपर आसमान से कोई आपके लिए मसीहा नहीं उतर सकता, कोई फरिश्ता नहीं उतर सकता। जो करना है वो आपने करना है। जो करना है, अपनी किस्मत का फ़ैसला आपने करना। आप अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाएं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।